वंदे मातरम। जय हिंद साथियों। यदि आप इंडियन नेवी की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैं आपको टॉप 20 प्लस क्वेश्चन बताने वाला हूं जो हर वर्ष बार बार पूछा जाता है इंडियन नेवी की परीक्षा में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना की आधिकारिक स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा सी 1950 में। 1950 में इसकी आधिकारिक स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें एक और है कि भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा है जिसे आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय नौसेना प्रमुख कौन थे? इसका राइट आंसर होगा बी एडमिरल राधा कृष्ण हरिराम ताहिलियानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा सम नौ वरुणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं चौथा प्रश्न पे। किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने कराची बंदरगाह पर हमला करके 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो उस भारतीय नौसैनिक का नाम बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा सी INS किल्टन। अगला प्रश्न है पांचवा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्मित पहला स्वदेशी स्टील्थ एंटी सबमरीन वारफेयर ASW कोरवेट है? इसका राइट आंसर होगा, पांचवा का राइट आंसर है डी INS सह्याद्री। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवा है भारत में परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN वर्ग का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी अरिहंत वर्ग। ठीक है। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं 7वां प्रश्न नंबर। भारतीय नौसेना हर साल किस तारीख को नौसेना दिवस मनाती है? ये तो भाई कभी हमेशा पूछ देता है या कभी भी पूछ देता है। इसका राइट आंसर है 4 दिसंबर। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किस भारतीय नौसेना अधिकारी को उसके नेतृत्व के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर है, 8वां का राइट आंसर डी हो जाएगा, कमोडोर बाबुरु भान यादव। कमोडोर बाबुरु भान यादव। 9वां देखते हैं। भारतीय नौसेना की कौन सी पनडुब्बी रूस से पट्टे पर ली गई थी और उस बाद में इसे INS चक्र के रूप में कमीशन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी चार्ली क्लास। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना के साथ प्रति वर्ष आयोजित किए जाने वाले नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर डी मिलान नहीं, इसका राइट मिलान नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा मालबार। ये नहीं होता है, मालबार। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के दौरान राहत कार्यों में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज शामिल था? नौसैनिक जहाज शामिल था। सॉरी, नौसेना मैंने कह दिया, नौसैनिक जहाज शामिल था। इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी INS क्रिच। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां। 2017 में सेवा मुक्त होने से पहले कौन सा विमान वाहक पोत भारतीय नौसेना का प्रमुख पोत था? इसका राइट आंसर होगा डी INS विराट। INS विराट। सॉरी, यहाँ पे भी मैंने वही लिख दिया है, कोई बात नहीं। इसका आपको राइट आंसर जानने से मालूम है। ठीक है। अगला प्रश्न है 13वां। भारतीय नौसेना द्वारा मुख्यतः जहाज रोधी युद्ध के लिए किस मिसाइल का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 13 का ए ब्रह्मोस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना की विशेष बल इकाई को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए। 15वां है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति। ये तो भाई सबको मालूम होना चाहिए, छोटे क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होती है? तो बी और सी दोनों। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था कि इंद्र है कि सूर्य है, लेकिन मैंने गूगल पे सर्च किया तो भाई दोनों है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। निम्नलिखित में से किसे फ्यूअर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा हिटलर। अगला प्रश्न है 19वां, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत की थी या शुरू की थी? इसका राइट आंसर होगा आपका 19वां का ए, स्वामी विवेकानंद। 20वां है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम भाई है इसका तो राइट आंसर, सब लोग को मालूम होगा भाई। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो इसका भाई ये तो 6वीं 7वीं क्लास में भी पढ़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सिल्वर। सोडियम वाटर में नींबू का रस डालते हो तो बुलबुले निकलने लगते हैं, इसमें ये लगते हैं क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, क्षार होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये लास्ट 2 प्रश्न है, ये लास्ट 2 प्रश्न है भाई लोग। अगले 2 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये लास्ट प्रश्न है भाई लोग। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है, क्या बना लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, आयरन ऑक्साइड बनाता है। 24, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही अगर रोज़ आप लोग इंडियन नेवी की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है भाई लोग, सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि मैं जो भी वीडियो डालूँगा आप लोग तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में।